Greetings class. Today we are going to start our example number 10th, that is calculating mean deviation from mean as well as from median. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 10th जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ रही हूं मैं एक बार. एग्जाम्पल 10th की स्टेटमेंट है आपकी, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन एंड देयर कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. आपको ये टेबल गिवन है, ये टेबल गिवन है आपको, जिसमें x भी गिवन है, f भी गिवन है. तो किस टाइप की सीरीज है ये? दिस इज माय डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज का जब मीन डेविएशन निकालना हो फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन एंड देयर कोफिशिएंट्स, तो आपको किस तरीके से करना है एक बार ये देख लेते हैं. सबसे पहले बेटा आपका जो फॉर्मूला था क्या था? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या था? सिंपल वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n. ये हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला था जब हमारी इंडिविजुअल सीरीज दी होती थी. बट अभी हमारी सीरीज कैसी है? डिस्क्रीट सीरीज है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? f भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा साथ में. क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज भी इन्वॉल्व है. तो पहले हम फॉर्मूला लिखते थे सिंपल x सिग्मा x माइनस एक्स बार करते थे. अब इसके साथ में आपको मॉड्यूलस के बाहर f भी लिखना पड़ेगा. इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे. डिवाइडेड बाय n करेंगे. n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स थे, है ना. बट यहाँ पर n क्या होगा? फ्रीक्वेंसीज का टोटल. ओके, तो एक बार फ्रीक्वेंसीज का जब हम टोटल कर रहे हैं तो एक बार चेक करते हैं. फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमारा आता है बेटा, इसको जब हम टोटल करेंगे दिस कम्स आउट टू 60. तो n इज इक्वल टू तो 60 हो गया. ओके, इसके अंदर n 60 हो चुका है. अब हमें क्या चाहिए? पहले x माइनस एक्स बार चाहिए. तो क्यों ना पहले x माइनस एक्स बार निकाल लिया जाए. x बार के लिए मुझे पहले मीन निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. पहले हम सिग्मा एक्स अपॉन एन कर रहे थे, बट इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी भी है. हम कोशिश करेंगे, हम इसमें हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे बेटा. अगर हम इसमें शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं ना तो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है. तो आपको जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसके अंदर आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है मीन निकालने के लिए. ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे. उसके बाद इसमें है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला हमारा है. तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं. सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा. तो वाई डोंट वी कैलकुलेट एफ एक्स फर्स्ट? तो क्या करते हैं, एफ एक्स कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 20 160. तो इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करें, सब मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. तो आई एम राइटिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट कम्स आउट टू 360, देन 800, ओके 500, 360, 280. ओके, अब इसका टोटल करते हैं क्योंकि हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए. तो सिग्मा एफ एक्स इसका टोटल हमारा आता है 2460. तो ये हमारा क्या निकल गया? सिग्मा एफ एक्स. ओके, लेकिन हमें सिग्मा एफ एक्स तो निकाल लिया, ये रहा. अब मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दूं एक बार. 2460 अपॉन एन. एन क्या है हमारा? 60. तो मेरा आंसर कितना आता है? मीन मेरा निकलता है 41. ओके, अब मुझे एक्स बार चाहिए था, एक्स बार मैंने निकाल लिया, इट केम आउट टू 41. तो आई एम पुटिंग द वैल्यूज. एक्स माइनस एक्स बार की कैलकुलेशन कर रही हूं मैं, x माइनस एक्स बार. ओके, और मॉड्यूलस का साइन भी यहीं पे रखेंगे. आपका x ये है, x बार आपने कितना निकाला? 41. तो 20 माइनस 41 कितना हुआ? माइनस का 21 आता है. बट हमें माइनस का साइन इग्नोर करना है क्योंकि मॉड्यूलस का साइन लगा. जो ये मॉड्यूलस का साइन होता है ना बेटा, इससे ये पता चलता है कि आपको माइनस के साइंस को इग्नोर करना है. तो 20 माइनस 41, माइनस 21 होता है, हम नहीं लिखेंगे, 21 लिखेंगे. 30 माइनस 41 कितना हुआ? 11. माइनस का साइन इग्नोर कर रही हूँ मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखती जा रही हूँ आपका 19. 60 माइनस 41 19. ओके, 70 माइनस 41 29. ठीक है, x माइनस एक्स बार आ चुका है हमारे पास. अब हमें क्या चाहिए? f से मल्टीप्लाई करना है इसको. f इंटू एक्स माइनस एक्स बार चाहिए. तो एक बार ये मेरा f है, दिस इज माई f, दिस इज माई x माइनस एक्स बार. दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा क्या आएगा? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार. कैसे निकाल रहे हैं? दोनों को मल्टीप्लाई. 8 इंटू 21 168. ठीक है, देन 132. ओके, 20, 10 इंटू 9 90, 19 इंटू 6 114, 4 इंटू 29 116. अब इसका क्या करना है? मुझे टोटल करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस चाहिए था. तो मेरा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार आ चुका. इसका मुझे टोटल करना पड़ेगा. जब मैं इसका टोटल कर रही हूँ तो इट कम्स आउट टू 640. तो ये जो है मेरा सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार मेरा कितना आ चुका है? 640. और एन कितना था? फ्रीक्वेंसीज का टोटल. और ये कितना निकाला था मैंने? 60.
तो मेरा जो आंसर आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का वो कितना निकल रहा है मेरा, दिस इज 10.67। अब हमें इसका कॉफिशिएंट भी निकालना है, तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ, क्या फॉर्मूला था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, जो ऊपर निकाला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था हमने, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यानी ये वाला अपॉन मीन, ठीक है, फॉर्मूला याद होगा सबको, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। तो ये मेरा निकला था 10.67, ओके, और मीन मेरा निकला था 41, तो मैं 10.67 अपॉन 41 कर रही हूँ, इट कम्स आउट टू 0.26। तो ये आपका आंसर आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। तो हमने यहाँ तक क्या कैलकुलेट किया बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कॉफिशिएंट। कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जाम्पल, लेकिन इसके अंदर हमें और भी क्या निकालना था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है और उसका कॉफिशिएंट निकालना है। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, मैंने यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करके दिखाया था आपको, ठीक है, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का एक अलग से कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा बना लीजिए, उसके अलावा जो है सेकंड पार्ट में आप करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो आप एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे CF निकालने की कोशिश मत करें, थोड़ा उससे मिस्टेक्स हो जाती है बेटा। अब आप क्या करेंगे, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपने यहाँ पे निकाल लिया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आप अलग पार्ट में निकाल लीजिए, ओके, मतलब अलग से एक क्वेश्चन बना के निकाल लीजिए इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में ही वही कंटिन्यू कर रही हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है हमने अभी। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए सबसे मुझे CF निकालनी पड़ती है। पहले तो हम क्या करते थे, सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते थे, बट इसमें सीरीज ऑलरेडी अरेंज है। अगर आप एक्स देखें तो इट इज ऑलरेडी अरेंज, तो हमें क्या करना है, अब इसका F को CF में कन्वर्ट करना है। तो क्यों ना हम CF निकाल लें पहले। तो CF निकालने के लिए क्या करते थे हम पहले, 8 का 8 एज इट इज सेम, 12 प्लस 8 20, सबको पता होगा ये, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 6 56 एंड 56 प्लस 4 60। तो इसका टोटल भी आपका 60 था। और मैंने आपको बताया था कि CF का जो लास्ट आइटम होता है फ्रीक्वेंसीज के टोटल के इक्वल होता है। अब आपके पास CF आ चुकी है, अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था आपका, पहले आपको ऑब्वियसली मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना, तो उसके लिए आपको मीडियन तो निकालना ही पड़ेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला था आपका साइज ऑफ, ये कैसी सीरीज है आपकी, दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला रहता था साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ये सबको याद होगा, हमने मेजर्स और टेंडेंसी में किया था ये, ओके। साइज ऑफ n क्या है इसमें आपका 60 प्लस 1/2th आइटम, तो क्या बना ये साइज ऑफ 30.5, 61/2 कर रहे हैं तो 30.5th आइटम, ओके। अब 30.5th आइटम को कहाँ लोकेट करना है, CF के अंदर। अब 30.5 को कहाँ ढूंढेंगे, CF में। देखिए बेटा यहाँ तक तो 20 तक आइटम्स कवर हो चुके हैं। अब हमारा जो CF है वो इसमें लाई कर रहा है, 40 वाले इसमें, मतलब क्या है, जो हमारी जो 30.5 है कौन से वाले CF में लाई कर रहा है, 40 वाले पॉइंट आइटम में। तो 40 के सामने वाला जो हमारा X है वो कौन सा है, ये है 40। तो हमारा मीडियन क्या हो गया इसके अंदर, 40। तो मीडियन M इज इक्वल टू 40 आ चुका है मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या था, MDM, अगर आपको याद हो तो हमने किया था। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला था सिग्मा x माइनस m, जहां पे हम x बार लिख रहे थे यहाँ पे हम m लिखेंगे, मीडियन, ठीक है, x माइनस m। लेकिन साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी डिस्क्रीट सीरीज है और इसमें आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। अपॉन क्या लेंगे हम, n मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल। तो पहले आपको क्या करना है, x माइनस m करना है। तो x माइनस m करने के लिए पहले आपको वापस से ऊपर चलना पड़ेगा, x माइनस m, ये आपका x है एंड दिस इज योर m इज इक्वल टू 40। तो हर एक x के आइटम में से 40 माइनस करते जाए, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन है तो यहाँ पे हमें माइनस साइंस को इग्नोर करना है। 20 माइनस 40 माइनस 20 होता है, लेकिन हमें माइनस साइन इग्नोर करना है तो 20 हो गया। 30 माइनस 40 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, देन 70 माइनस 40 30। तो ये आपने माइनस के साइंस इग्नोर करने थे, ओके। उसके बाद क्या करना था आपको, f मल्टीप्लाइड बाय x माइनस m चाहिए आपको, है ना। x माइनस m आपने निकाल लिया, दिस इज योर f, दिस इज योर मॉड्यूलस x माइनस m, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f इंटू x माइनस m मॉड्यूलस, ओके। तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 20 160, 120 0 100 120 एंड 120, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपका इसको टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल कितना आता है इसका, अगर हम करते हैं तो इसका टोटल आता है 620। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस m कितना आया 620 अपॉन n इज 60,
जब मैंने इसको किया तो ये मेरा आता है 10.33। तो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना निकला? 10.33। अब इसी के अंदर आपको इसका कॉफिशिएंट भी निकालना है। तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू, जो आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला था, और यहाँ पे m लिख देंगे क्योंकि वो मीडियन से निकाल रहे हैं हम। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन मतलब m। ओके, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना निकाला आपने? 10.33, और मीडियन कितना निकाला था आपने? 40। तो 10.33 अपॉन 40 कम्स आउट टू 0.258। तो ये इसका कॉफिशिएंट निकल गया। तो बेटा पिछले क्वेश्चन से क्या चेंज था? सिर्फ इसमें हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, पिछले क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। आपने सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना है, वो फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। इसी तरीके से बेटा जो आपका कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक में। लेट्स सी, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन गिवन है आपको, एग्जाम्पल नंबर 11। जो एग्जाम्पल नंबर 11 है बेटा, इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया है? मार्क्स दे रखे थे, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। मीन निकालने के लिए तो वैसे भी आपको मिड वैल्यूज चाहिए थी, तो आपने उसके लिए पहले मिड वैल्यूज निकाल ली अपनी। फिर मीन निकालने के लिए आपको सिग्मा एफएम अपॉन एन करना चाहिए था। देखिए बेटा, सिग्मा एफएम अपॉन एन किया हुआ इसके अंदर इन्होंने। तो सिग्मा एफएम अपॉन एन करा, तो एफएम अपॉन एन करके किया, तो आपका वैसे ही यहाँ से मीन निकल जाएगा। उसके बाद जो मीन निकला है उसमें से एक्स माइनस एक्स बार करके, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे बेटा। इसमें आपको सिर्फ यही निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कॉफिशिएंट। तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे कंटिन्यूस सीरीज का मीन निकालते थे पहले आप वही करेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार, और फॉर्मूला आपका जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है वो वही सेम रहेगा, जिसको आप एक्स माइनस, जिस तरीके से ये फॉर्मूला पर हमने डिस्कस किया था अभी, ये वाला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाला, यही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो कंटिन्यूस सीरीज वाला एग्जांपल नंबर 11 यू विल डू योरसेल्फ। और बेटा इसके अंदर जो एग्जांपल नंबर 12 है वो भी मीडियन से है, ये भी आप खुद करेंगे। मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको वही सेम अप्लाई करना है। और जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है वो वही का वही सेम रहेगा। मीडियन का फॉर्मूला भी, जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला है वो भी सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 यू विल डू योरसेल्फ। मैं इसकी आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 में भी आप देख सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 12 में पहले आपने CF निकाला, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाला था एग्जाम्पल 10 में। CF निकालने के बाद आपको मीडियन कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंटिन्यूस सीरीज थी, तो हमारा मीडियन कैसे निकलेगा? L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F वाले फॉर्मूला से। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल तरीके से आप मीडियन निकाल लीजिए और मीडियन आपका 153 आ जाता है। और उसी के बाद आपने क्या करना है? x माइनस m करना है। लेकिन यहाँ पे आपका x तो है नहीं आपके पास। x क्या था आपका? 100 और 120 के बीच में ये आपके क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, 120, 140, 140, 160 क्लास इंटरवल्स हैं। तो उसके लिए आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो फिक्स वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर भी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि ये मिड वैल्यू कहाँ से आई है, वो मिड वैल्यू हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए x माइनस m करना था। और जो x माइनस m है, m हमारे पास, x तो हमारे पास फिक्स था नहीं, वो हमारे क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में था, तो इसीलिए हमने क्या किया? उसकी मिड वैल्यू निकाल ली। और इसी तरीके से आप सिंपल फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है बेटा, यू कैन आस्क इट ऑन द ग्रुप।